अब जो है मैं एक प्रॉब्लम और डिस्कस करना चाहूंगा, है कि नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल। कि ये बताओ, बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन में ट्यूशन पढ़ रहे होंगे, ठीक है, और वहां पर जो प्रॉब्लम आती है, अभी बीटी सर ने बताई कि मान लो 3 सब्जेक्ट है, तो किसी 2 सब्जेक्ट में फ्रीक्वेंसी मस्त मैच कर रही है, मगर तीसरे सब्जेक्ट में मैच नहीं कर रही है। तो बच्चा क्या करता है? टीचर से नहीं मिलता है कि चलो सर टीचर से मिलके फ्रीक्वेंसी मैच करा लें। जबकि जो टीचर है वो इतना काबिल हमेशा रहता है कि आपकी पहली रैंक ला सकता है, आपकी पहली रैंक दिला सकता है, मगर क्या है, आप उससे मिलते नहीं हो, हेजिटेट फील करते हो, या कोई और वजह है जिसकी वजह से आप उस सब्जेक्ट को छोड़ते चले जाते हो। इस तरह की प्रॉब्लम तो मैंने देखा है बहुत रहती है। अब इस तरह की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन वही बता सकता है जो किसको बुलाया जाए, मतलब जिसका एक्सपीरियंस हो ऑफलाइन ऑनलाइन सब जगह का। तो मुझे लगता है कि एमडी सर इसके लिए बेस्ट रहेंगे। हाँ एमडी सर आइए, क्योंकि एमडी सर इसके बारे में डिस्कस एमडी सर के पैर में चोट भी लगा है। हाँ, लेकिन अब मैं बुला के ले हम वहीं आ जाए। हाँ, वहीं पे आ जाते हैं, वहीं आ जाते हैं, वहीं पे आ जाते हैं। कैमरे लेके चलते हैं एमडी सर के पास। एमडी सर के पास तो एमडी सर को माइक देते हैं। आप बैठे रहो सर, बैठे रहो। उनके पैर में चोट लगी। हाँ, बस थोड़ा सा पैर में मोच आ गई है, इसलिए खड़े होने में दिक्कत है। एक्चुअल में बच्चों को क्या होता है, ऑफलाइन के अंदर भी दिक्कत आती है। ऑफलाइन के अंदर जब कोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो उनका रिवीजन नहीं हो पाता। एक तो पहला ये प्रॉब्लम आई रही है, ठीक है। अब उसको रिवाइज कैसे करें, सही स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए रिवीजन की, ठीक है। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है ही ऑफलाइन के अंदर, ठीक है। तो सेम प्रॉब्लम ऑनलाइन में भी आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीच में बच्चों को टाइम नहीं मिल पा रहा चीज़ों को रिवाइज करने का, क्योंकि स्टार्टिंग में तो चीज़ें चलती हैं, ठीक है, पर आगे जाकर के दिक्कतें आती हैं। तो उसका हम सॉल्यूशन लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, सभी में दिक्कतें आती हैं। हाँ बेटा, एक चीज़ और मैं मतलब जो फील करता हूँ कि जब हम ऑफलाइन में पढ़ाते थे ना, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे कि उनको ये 2 सब्जेक्ट समझ आ गए, एक नहीं आया, पर वो कहीं स्विच भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ भी सिलेबस आगे निकल गया है। तो इस प्रॉब्लम का अगर कभी कोई सोल्यूशन होना, तो कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि आप किसी तरीके से मतलब कम टाइम में उस पर्टिकुलर टीचर के पास पहुंच सको या उस बैच में स्विच भी कर सको। कोई ऐसा तरीका जरूर होना चाहिए, क्योंकि क्या होगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि फिजिक्स छोड़ के आप आगे बढ़ जाओगे, है ना। ये चीज आप नहीं कर सकते कि मान लो कि फिजिक्स छोड़ के हम आगे चले गए, ऐसा नहीं कर सकते। और अगर आपको किसी और से फिजिक्स भी पढ़नी है, तो कैसे आप मतलब उस चीज को स्विच करोगे, ये सारी चीजें भी मतलब देखनी पड़ेगी। ऑफलाइन में हमेशा दिक्कत रहती है। अच्छा, आप क्या करते हो, मैंने फील किया है, कम से कम दिसंबर तक इस प्रॉब्लम को अवॉइड करते रहते हो, और जब एकदम लास्ट में सर पे आ जाती है ना, फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता कि कहीं ना कहीं से कुछ भी देख के लपेट देते हो सिलेबस को। मुझे लपेटना ही तो नहीं चाहिए, तभी तो कहता हूँ जो हम लोग ये तो लेकर के आ रहे हैं जहां आपके वीक पॉइंट हैं, क्योंकि आप जैसे ऑफलाइन में स्विच नहीं कर सकते, आप ऑफलाइन में पढ़िए। अगर आपका कोई वीक पॉइंट है, उसको इंप्रूव हम करेंगे अपनी तरीके से। तो आपके जो बैकलॉग हैं, वीक पॉइंट्स हैं जो ऑफलाइन में आ जाते हैं, तो उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं।